सियासियात में एजाज़ हैदर की तरफ से खुश आमदेद। इस वक्त मैं एक पहाड़ी पे खड़ा हूँ। मेरे पीछे गहराई है, ये किनारा है और ये इलाका भी एक किनारे पे खड़ा हुआ दिखाई देता है। पिछले प्रोग्राम का आगाज़ किया था इमाम बारगाह के सामने से और सोचा ये था कि ये फ़िरका वारियत का जो मामला है उसके हवाले से लोगों से बात करेंगे, उनसे बात की, आपको दिखाया। लेकिन इसी तहकीक के दौरान बहुत सारी और बातें खुलना शुरू हुई, जिसमें यहाँ पे जो कौमियत का मामला है उसके हवाले से भी गुफ्तगू होना शुरू हुई। ये भी मालूम पड़ा कि लोग जो है वो उनको इस बात का शिद्दत से एहसास होता चला जा रहा है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर बाइख्तियार नहीं है और आज़ाद कश्मीर की किस्मत के फ़ैसले वो इस्लामाबाद से होते हैं। और ये एक ऐसा एहसास है कि जिसको अगर हम गौर से देखने की कोशिश करें तो मालूम ये पड़ता है कि इसका आगे जाना ना तो इस इलाके के लिए मुफीद है और ना ही पाकिस्तान के लिए मुफीद है। तो बहुत सारी चीज़ें, कैसे फ़िरका वारियत आई, किन तंजीमों के ज़रिए आई, उन तंजीमों को यहाँ लाने का क्या मकसद था और उस मकसद के हसूल ने इस इलाके की मुआशरत पे जो है और इस इलाके की सोच पे क्या असर डाला। इन तमाम मामलात को देखा तो ये तहें खुलती चली गईं और चीज़ें गड़बड़ होती चली गईं। ये जो प्रोग्राम है इसमें आप देखेंगे और इसके तसलसल से अगले प्रोग्राम्स में भी कि कैसे ये मामलात आपस में जुड़े हुए हैं और इनका जुड़ा होना जो है वो किस किस्म के ख़तरे की निशानदही करता है, वही आपको दिखाने चले हैं। और उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करेंगे और देखते रहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये सारा मामला जो है ये आगे की तरफ बढ़ता चला गया और मुझे ख़ुद भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये एक जब इस ढक्कन को उठाया जाएगा तो इसमें से कितनी चीज़ें बरामद होंगी। वो चीज़ें जो बरामद हुई हैं वो आप तक पेश करते हैं। देखते जाइए इस प्रोग्राम को हमारे साथ। ज़ाहिद काज़मी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। एक NGO के चेयरमैन हैं, ह्यूमैनिटी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के। उससे पहले साबिक़ नाज़िम आला थे अंजुमन तुलबाए इस्लाम कश्मीर के। काज़मी साहब, ये हमने बातचीत की, बहुत सारी तहें जो हैं वो खुलती चली गई। फ़िरका वारियत के हवाले से बताइए कि क्या मामला है यहाँ पे? असल में ये काफ़ी अरसा से कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो अपने आप को तो मजहबी कहते हैं, लेकिन इनका मज़हब से ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये फ़ॉरेन एड इन्हें मिल रही है और ये तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ और हर आदमी इस बात से वेल अवेयर है। बैरूनी इमदाद पे यहाँ पे पाकिस्तान में ये सिलसिला शुरू हुआ, मज़हब का नाम दे के इन्होंने वहाँ से स्टार्ट लिया और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उनकी एक्टिविटीज़ डेंजरस हद तक बढ़ गई, उन्होंने लोगों की कत्लो गारत शुरू कर दी। यहाँ पर नहीं, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर उन पे बैन लगाया गया बाकायदा। वही एलिमेंट्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी सर्वाइवल के लिए बाहर के लिंक्स इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान से यहाँ आज़ाद कश्मीर में पहुँचे और वही एलिमेंट्स जो हैं अब फ़िरका वारियत फैला रहे हैं। मुख्तलिफ़ शक्लों में वो लोग काम कर रहे हैं। और ये बम बताएंगे क्या शक्लें हैं इनकी? देखें, इनका बाज़ इस तरह के इनके लोग हैं जो पहले तो उनके जो उलमाए इकराम में या मास्टरमाइंड जिन्हें आप कह सकते हैं, वो लोगों को उलमाए इकराम में और मास्टरमाइंड में बड़ा फ़र्क होता है वैसे। मतलब उनके जो लेकिन थिंक टैंकर्स हैं, उनके जो थिंक टैंकर्स हैं वो सबसे पहले एक आम आदमी जो है उसको ट्रैप करते हैं इस्लाम के नाम पे कि आप हमारे साथ आएँ, आपको हम नमाज सिखाएँगे, बेसिक जो टीचिंग्स हैं इस्लाम की वो सिखाएँगे। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके अपने जो नज़रियात हैं वो उनके जहन में डालने की कोशिश करते हैं। फिर उन्हें ये बताते हैं कि फ़लाँ फ़िरका जो है वो काफ़िर है, फ़लाँ फ़िरका जो है वो इस्लाम से खारिज है, उनके ख़िलाफ़ जिहाद करना जायज़ है, उन्हें मारने से आप जन्नत में चले जाएंगे। तो इस तरह उनकी जहन साजी की जाती है। तो ये यहाँ पे कब से मामला शुरू हुआ है? देखें, ये तो अरसा दराज से यहाँ पे काम हो रहा है, जहन साजी हो रही है और यहाँ पर भी एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो प्रैक्टिकली ये भी जिस तरह हाल ही में कुछ दिन पहले मुज़फ़्फ़राबाद में बम ब्लास्ट हुआ है, उससे ये लोग सामने आए हैं, ये घूम फिर रहे हैं यहाँ पे। यकीनन इसीलिए इतना बड़ा यहाँ पे हादसा रुनमा हुआ है। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दें जी। यहाँ की जो माशरत है उमूमी तौर पे लोग पुरअमन और यहाँ पे फ़िरका वारियत का कोई मामला नहीं था मुकामी लोगों में। तो ये बाहर से आए तो ये मुकामी लोगों के अंदर इनका असर व नफूज़ कैसे हुआ?
देखें ना, यहाँ पे उन्होंने अपने लिंक्स बनाए ना, वो बाकायदा अपने लिंक्स बनाते हैं। जिस तरह पहले मैंने ये बता दिया है कि मज़हब का नाम इस्तेमाल करते हैं और लोगों को अपने करीब लाते हैं, उसके बाद अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इनकी दो शक्लें हैं, एक पहले जहाद के नाम पे लोगों को ट्रेंड करते थे, अब एक और शक्ल में इन्होंने सामने आना शुरू किया है। मसलन एक कोई शख्सियत है जंग से जो अपने आप को पीर कहती हैं, जो एक कालादम तंजीम से मोहब्बत भी रखती हैं। सबसे पहले वो मुरीद बनाते हैं लोगों को अपना, उसके बाद जो बेसिक तालीमात हैं उनकी तरफ भी साथ साथ लाते तो हैं। और फिर ये जो शख्सियत जंग में है, इसका जी कोई नाम भी है? जी, यकीनन नाम होगा। अब ये तो गवर्नमेंट को चाहिए वो इन्वेस्टिगेट करे उसका नाम क्या है। औलियाए कराम के देखें ना, इस्लामी जो तालीमात हैं, आप ये देखें कि वो औलियाए कराम के ज़रिए आज तक पूरी ये जो आलम इस्लाम है वहाँ तक फैली हैं। और औलियाए कराम की तालीमात ये हैं, एक अल्लाह के वली थे, उन्होंने कहीं से गंदम मंगवाई और वो गंदम उनके घर में जब पहुंची, उन्होंने देखा एक चिमटी जो है वो फिर रही है वहाँ पे, और उस चिमटी का जो कलर था वो वहाँ की जो चिमटियाँ होती थी उस इलाके की, उनसे मिलता जुलता नहीं था। उन्होंने अपने जो मुरीदेन थे बुलाकर ये कहा, आप ये बताइए ये कहाँ से ये चिमटी आई है, इसका कलर यहाँ से मैचिंग नहीं है। उन्होंने दूर दराज इलाका बताया, फ़लाँ इलाके से आपके लिए हम गंदम लाए हैं। तो वो जो अल्लाह के नेक बंदे थे, उन्होंने कहा ये जो चिमटी है इसको उठाओ और उठाकर उस इलाके में छोड़ कर आओ, कहीं अल्लाह की पकड़ में ना आ जाऊँ कि ये अपने घर वालों से जुदा हुई है। तो उन मुरीदेन ने वो चिमटी उठाई, उस इलाके में जहाँ से गंदम लाई थी वहाँ छोड़ी। यानी औलियाए कराम तो इस्लामी तालीमात उनकी जो नहीं रूह तो है। इंतज़ामिया को पता है कि ये कौन लोग हैं? देखें, इंतज़ामिया भी अपने जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ भी अपना काम कर रही हैं। ये हम नहीं कहते कि उन्हें पता नहीं है, लेकिन एक टाइम होता है कि ग्रिप करने का, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी नज़र रखे हुए उन पे, और वो अब वक्त जो है वो ऐसा नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि उनको मज़ीद ढील दी जाए। ऐसे जो एलिमेंट्स हैं वो जो अपने आप को, ये तकरीबन कितने साल से हो रहा है मामला? ये काफ़ी अरसा से हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर जिस जगह इंसान होते हैं वहाँ पे हर आदमी अपने नज़रियात के काम करने के लिए टारगेट तो ज़रूर रखता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये इनका तरीक़ाकार मैं जानने की, समझने की कोशिश कर रहा जी, हूँ। ये आए बाहर से, अब इन्होंने आपको अप्रोच करना है, सही। तो आप तक ये कैसे जो है ना, ये नज़दीकी कैसे पैदा करेंगे? क्या आपकी जो यहाँ पे जो लोग हैं उनके अहले खाना में जो मर्द हज़रात हैं उनको अप्रोच करते हैं, ख़वातीन को करते हैं, क्या करते हैं? देखें, ये मज़हब के नाम पे लोगों को अपने करीब करते हैं। ये कहेंगे जी हम फ़लाँ शख्सियत के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है जी। वो ये कह सकते हैं कि हम सहाबा कराम की मोहब्बत के लिए काम कर रहे हैं। फ़लाँ फ़िरका जो है वो सहाबा कराम को गालियाँ देता है, इसलिए हमने उनके नाम की प्रोटेक्शन करनी है। और इससे पहले वो लाएंगे नमाज की तरफ, ठीक है जी, आप नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ें, आप रोज़ा रखें, इस्लाम की तालीमात ये हैं। फिर उसके बाद अगले स्टेप पे वहाँ ले जाएंगे, फिर कहेंगे जी ये जो शख्सियात हैं इनके ख़िलाफ़ बातें करती है, अब इनके ख़िलाफ़ जहाद जो है ये हमारे ऊपर वाजिब हो गया है, इसलिए आप ट्रेनिंग के लिए जाएँ। उन्हें अपने ट्रेनिंग कैंप्स में ले जाएंगे। तो और उनके यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं? यहाँ पे मैं नहीं समझता कि आज़ाद कश्मीर में हों, लेकिन ज़ाहिर उसकी जो बेस है पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं, जो ख़ास तौर पे बाजोड़ एजेंसी जिसको इलाका गैर है, वहाँ हो सकते हैं, कहीं और हो सकते हैं। मैं तो एक आम आदमी हूँ जो स्टडी करता हूँ लोगों की जो तो नहीं, ऑब्जर्वेशंस तो हैं। आपने यहाँ पे कुछ लोग देखे हैं जो इस तरीके से जिन पे ये असर पजीर हुए हैं? एक वो शक्ल जो दीनी तालीमात का नाम लेके पहले दीनी तालीमात सिखाना, उसके बाद उनकी जहन साजी करना, जिनका वलायत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, औलियाए कराम से वो दूर हैं और ऐसी कालादम तंजीमों की से मोहब्बत रखते हैं, उनके लिए नरम गोशा रखते हैं। फिर आखिर में जाके उन्हें ये कहते हैं कि आपने इस मकसद के लिए काम करना है। जहन साजी तो वो कर रहे हैं, ऐसे बेशुमार लोग तो हमने खुद ये देखे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज होके, और फिर उन्होंने कहा फ़लाँ जो तंजीम थी जिस पे बैन लगा वो बड़ी अच्छी तंजीम है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। इसका मतलब है कि उसके बाद अगला जो उसका स्टेप होगा वो हमें तो पता नहीं होगा, उसको कहीं ट्रेनिंग करवाएंगे, फिर किस मकसद इसका के लिए मतलब इस्तेमाल ये करेंगे। है कि अब उन्होंने मुकामी बाशिंदों में भी एक खेप तैयार कर ली हुई है। बिल्कुल खैब तलाश कर लिए, आहिस्ता आहिस्ता जहन साजी तो वो कर रहे हैं। ये जो धमाका हुआ, जी, या इससे पहले भी दो धमाके हुए जो कि मतलब नाकाम हुए, ये इसके पीछे एक ख़ास किस्म का जहन जो है वो कार फरमा है। बिल्कुल।